देखो बाबा है ना, बाबा तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा जो भी कुछ करता है वो एक्यूरेट करता है। तो जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले बाबा हमें क्या बताते हैं? सबसे पहले आके बाबा पवित्र बनो तो नहीं कहते। सबसे पहले बाबा स्नेही बनो नहीं कहते। क्या कहते हैं? तुम आत्मा हो। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या है? मैं आत्मा हूँ। जब वही परिवर्तन नहीं होता तो फिर बाकी चीज़ें कैसे परिवर्तन होंगी? क्योंकि सारी बातों की जो जड़ है वो ये है कि अभी भी देह समझकर चलते हैं। इसीलिए तो मैंपन है, मेरापन है, तो फिर बाकी चीज़ें तो होनी ही है। तो जो पहला परिवर्तन है, मैं आत्मा हूँ। और फिर जैसे कल बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, और फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना? क्योंकि कई बार मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई ना, तो सब कहते थे सोचो सामने वाला वीक सोल है, सामने वाला प्रॉब्लम में है, या कोई कहता है ना कि सोचो कि उसकी कोई मजबूरी होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपने मन में सोचती थी हाँ ठीक है, उसकी मजबूरी होगी, लेकिन मेरी भी तो है। उसकी प्रॉब्लम है, मेरी भी तो है। वो वीक है तो मेरे को कौन सी बहुत शक्ति है, मैं भी वीक ही हूँ। ट्रुथ तो यही है ना। तो जब हम सामने वाले को रखें सामने, पर अपना ही तय नहीं किया है कि मैं कौन हूँ, तो सामने वाले को आप सोचें ये वीक आत्मा है, लेकिन मैं वीकर हूँ, तो फिर आप वीक कह के भी मंगता बन सकते हैं, है कि नहीं? वो तो वीक है, मैं तो वीकर हूँ, मुझे तो और भी ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं तुम जब अपनी राइट पोजीशनिंग कर लेते हो ना, तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पोजीशन में आ जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वो कौन है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या दुख है, नहीं, मैं कौन हूँ पहले। अगर मैं हीलर हूँ तो मुझे उसकी बीमारी समझ में आएगी ना। मैं खुद बीमार हूँ तो फिर उसकी बीमारी मुझे कैसे समझ में आएगी? तो मुझे पहले अपनी पोजीशनिंग ठीक से करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। और जब बाबा आते हैं तो आजकल हम ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप ये सोचो, उनके प्रति ये एटीट्यूड रखो, उसके प्रति वो रखो। लेकिन हमारा कोर्स होता है सिंपल, एक शब्द का कोर्स है पहले, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, है ना? और बाबा कहते तुम पढ़ रहे हो, तुम अपनी पोजीशन को पहले निश्चित करो, और जब अपना स्थित हो जाता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप पे ही स्थित हो जाती हैं। तो बाबा की मुरली थोड़ी सुनेंगे। बाबा की मुरली है 24 मई 1972 की। सार है मुरली का, परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है ना? बाबा हमें कैसे देखते हैं? वो श्रेष्ठ आत्माएं जो सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है। हम तो भूल नहीं गए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें दृष्टि से स्थित करते हैं, है ना? स्थित किया बाबा ने
कि आप वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त बने हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। भले देखने में एक है और सब इक्वल भी नहीं है, लेकिन सब कमाल कर रहे हैं। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है भी, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। हाँ, आज पता चलता है। भले आज कोई कमी है भी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम ही हो जो क्या से क्या बनने वाले हो और क्या से क्या बनाने वाले। अपने बचपन का फ़ोटो देखते हो तो सोचते हो ना, हम इतने छोटे भी थे। लगता है कि नहीं? लगता है हम ऐसे भी थे और अभी देखो क्या बन गए, है ना। तो ऐसे ही बाबा भी हमें मुरली से ये दृश्य दिखाते हैं कि आज भले ही छोटे हैं या कोई कमी कमज़ोरी भी है, लेकिन कल तुम ही क्या से क्या बनने वाले भी हो और क्या से क्या बनाने वाले भी। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा तो भविष्य को देख के हर्षित हो रहे हैं, है ना। देखो, बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता क्या कहते हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, है ना। अब कहाँ वो, अभी तो सहारा अपना ही सहारा नहीं बना है, लेकिन बच्चे को देखकर माँ बाप तो यही सोचते हैं ना, ये मेरे भी बुढ़ापे का सहारा आ गया। तो बाबा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं हमारी संपूर्ण स्टेज को कि क्या बनने वाले और क्या बनाने वाले बच्चे। सभी से बड़े ते बड़े रूहानी जादूगर हो ना। दुनिया में जादूगर को बहुत इम्पोर्टेंस देते ना, जादूगरी बड़ी चीज़ है। तो बाबा कहते तुम तो सबसे बड़े रूहानी जादूगर हो। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो ना। ये सबसे बड़ी जादूगरी क्या है? विश्व परिवर्तन। और कैसे होता है वो? रूहानी जादूगरी से। रूहानी जादूगरी का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस शिफ्ट से रियलिटी शिफ्ट। ये वो जादू है जिसको विज्ञान भी नहीं पकड़ पा रहा। क्वांटम फिजिक्स करते रहते, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या है। उनको ये तो समझ में आ रहा है कि अंदर शिफ्ट होता है तो बाहर होता है, लेकिन अंदर को कैसे रेगुलेट करे वो नहीं समझ में आ रहा, है ना। आज विज्ञान कहता है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वही विज्ञान भी कहता है ना कि ऑब्जर्वर इफेक्ट है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो जैसे आप देखते हैं वैसे वो बन रही है, वो विज्ञान भी आज कहता है। लेकिन उस देखने को कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि मनुष्य तो ये सोचता है ना कि मेरी दृष्टि तो मेरी इंद्रियों की चपेट में है। वो तो कहता है जो देखेंगे वही सोचेंगे ना, जो दिखाई देगा वही तो नैनों में रहेगा ना। लेकिन बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दे दिया कि ये नहीं, ये है, ऐसे देखो। तो दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करने का रहस्य, ये जो रूहानी जादूगरी है ना, देखो बाबा तो बहुत सिंपल शब्दों में कह देता है, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज़ है जो बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो।
कंगाल को डबले ताजधारी बनाने वाले हो, है ना। कैसे देखकर? डबले ताजधारी देख के बनाने वाले हो, उस अनुसार कर्म करके बनाने वाले हो। पहले अपने को बनाते हैं, फिर दूसरे को बनाते हैं। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। दृढ़ संकल्प कैसे बनता है? संकल्प तो हम बहुत लेते हैं ना, उसमें दृढ़ता कैसे आती है? अभी करो और उसको बार बार स्मृति का पानी डालो। पक्का करने के लिए स्मृति का पानी डालना पड़ता है। बार बार उसको अपनी अवेयरनेस में रिवाइज करो, मैं ये हूँ, है ना। भूल जाएंगे, फिर याद दिलाओ, है ना। जैसे आप देखो, गाड़ी चलती है ना हाईवे पे, तो अगर थोड़ा सा अटेंशन नहीं होगा तो क्या होता है? कट मिस हो जाता है, फिर आगे से घुमा के लाओ। तो यहाँ भी ऐसा ही है ना, थोड़ा सा अटेंशन नहीं होगा तो कोई और संकल्प चल पड़ा, फिर उसको घूम के आने में टाइम लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प में दृढ़ता लाओ, बार बार स्मृति में इतना पक्का करो कि ये संकल्प और हिले डुले नहीं। तो बाबा कहते वो कौन सा एक दृढ़ संकल्प है जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। वो एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प ये धारण किया कि मैं आत्मा हूँ ना। सबसे पहले तो हमने ये जो आज क्लास में बैठे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन कैसे आया? सुबह सोने की बजाय उठ के आने कैसे लगे? तो ये धारण किया ना, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने स्व कल्याण के लिए कुछ करना है ना। आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करना है। जैसे मुझे याद है एक माता, उसके युगल उसको, पढ़ी लिखी माता है ना, नौकरी करती है, युगल उसको मार भी देते थप्पड़, क्योंकि ज्ञान में चलती, पवित्र रहती, तो थप्पड़ मारने तक की भी बात आ जाती। तो एक बार मैंने उसको पूछा कि आप ऐसे मार भी खा लेते हो, है ना, इतनी बातें हो जाती हैं। उसने भी नहीं बताया, किसी और ने बताया। तो मैंने कहा कैसे, क्या संकल्प चलता है अंदर कि जो परीक्षाएं आती कैसे पार करते हो? तो मुझे कहती है कि बस मुझे ऐसा लगता है जो सोल के लिए करना है वो तो करना पड़ेगा ना। मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के लिए जो भी करना है वो तो दीदी करना पड़ेगा ना। अब उसमें जो भी चैलेंज भी आता है वो तो सहना पड़ेगा ना। तो आप सोचो कि मैं आत्मा हूँ, ये धारण हो जाता है तो आत्मा को समझ आ जाता है कि मुझे तो स्वपुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब उसमें कोई रोके टोके मारे पीटे जो भी करे, मुझे उसको भी पार करना ही पड़ेगा। वरना किसको पड़ी है सर ओखल में दे के मार खाने की, है ना। लेकिन आत्मा को रियलाइज़ हो जाता है मैं आत्मा हूँ, तो फिर पता चलता है कि अपने लिए जो करना है वो तो करना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी जो परिवर्तन आया, शूद्र से ब्राह्मण जीवन बनती है जो हमारा जो अमृत वेला होता है, या हम जो क्लास में बैठते हैं, या पवित्रता की स्ट्रगल करते हैं, है ना। भले ही कोई विजयी बनते हैं, कोई है ना कुछ तरीके से मार भी खाते हैं या जो भी होता है, लेकिन जो भी चलता है या सेवा के लिए भी हम जो भी करते हैं, तो उसके पीछे क्या है कि यही रियलाइजेशन है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि एक ही संकल्प किया ना, वो कौन सा है भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प ये धारण किया कि मैं आत्मा हूँ।
इस दृढ़ संकल्प से ही अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाया। उठना, सोना, खाना, पीना, पहनना, है ना, देखना, सब कुछ परिवर्तन हुआ इस एक धारणा से, है ना। अब बाबा कहते ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। जैसे स्व परिवर्तन की सीढ़ी तो हमने तय की, सभी ने की, लेकिन बाबा कहते अब विश्व परिवर्तन की भी एक सीढ़ी है जो हमें अब चढ़नी है, कि अब हमें विश्व को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते वो एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? तो बाबा कहते हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। मुझे ना याद है एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर का किसी ने मुझे कुछ भेजा था, तो वो कहता है कि जैसे क्लास जो भी उसका सेशन था, तो कहता है भाई कि आप सोचो कि मैं अच्छा हूँ, वो तो घटिया आदमी है, वो तो गंदा आदमी है, वो तो ऐसे ही करेगा, तो फिर ऐसे, है ना, तो वो पूरी उसकी निंदा थी। तो वो बात सुनकर ना थोड़ा ठीक नहीं लगा, है ना। तो फिर हम सोच रहे थे कि देखो बाबा हमें कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसे भी सोचोगे ना वो घटिया है, वो ऐसा है, तो आप तो बच ही जाओगे विकर्म से, तो वो ठीक है, स्व परिवर्तन तो हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा कार्य सिर्फ स्व परिवर्तन नहीं है, तुम्हें तो विश्व परिवर्तन भी करना है। ऐसा नहीं कि बस हमें बचना है, लेकिन सामने वाले का उद्धार भी तो हमें ही करना है। हाँ हाँ, राइट। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो अगर बाबा कहते हैं अपकारी पर उपकार नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि जहाँ विश्व परिवर्तन नहीं होगा वहाँ आप भी कितने दिन बचे रहेंगे, है ना। कहते हैं ना एक गंदी मछली सारे तालाब को भी तो गंदा कर देगी। तो फिर वो जो रूल है, तो हमें तो अपने लिए दुनिया भी तो बनानी है ना। तो बाबा कहते भले कर तुम सब कुछ अपने लिए रहे हो लेकिन विश्व परिवर्तन भी तुम्हारा ही कार्य है। नहीं रह सकते, है ना। तो हम ईंट है ना, वॉल कहते हैं दुनिया की कोई भी दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर ईंट मजबूत होती है ना। तो अगर विश्व में कमज़ोरी है तो आप भी उससे अफेक्टेड ज़रूर होंगे, क्योंकि सब कुछ तो कनेक्टेड है ना, वाइब्रेशन सब कुछ कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं हम विश्व के भी आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। हम किनारा करने वाले नहीं हैं, हम सहारा बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं उनको भी सहारा देने वाले तुम ही हो, कोई और नहीं है जो सहारा दे, है ना। तो बाबा कहते हैं भले उसमें विधि अपनानी पड़ती है ना। जैसे मैंने आपको एक बार बताया ना, एक भाई आए तो एक्टिविस्ट हैं वो, तो वो ना ऐसे उनकी युगल उनको बहुत मेहनत से लेकर आई, वो आते नहीं थे, तो वो ऐसे बैठे, वो मुझे बोलने ही ना दें, बोले जाए बोले जाए बोले जाए। उन्होंने आधा घंटा हो गया क्लास करा दी मेरी। तो मैंने सोचा अब ये आए हैं, अब ये तो सांस भी ना ले ना, सांस ले तो आप बीच में बोले वो सांस ही ना ले। तो मैंने सोचा अब ये आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं इनको। तो मैं खड़ी हुई, मैंने कहा आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे शब्दों से डरते ना, तो शांत बैठ गए, कहते नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा आप सुनने आए हो ना, अभी चुपचाप बैठ के सुनो। फिर मैंने उनको आत्मा का ज्ञान सुनाया और वो थोड़ा पहली बार सुने कुछ। फिर जब बाहर निकले तो युगल को कहते हैं ये लोग बात तो अच्छी बताते हैं। तो युगल कहते हैं आज पहली बार आपने सुनी है ना, आप किसी की सुनते ही तो नहीं हो
तो क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि कल्याण करने की भावना है तो आपको पहले थोड़ा सा है ना कि किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, लेकिन चेक करना होता है कि हम भूल तो नहीं गए हैं हम कौन हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वो एक दृढ़ संकल्प कौन सा है कि हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, हमारे सिवा और कोई है ही नहीं। कौन करेगा कल्याण? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। अपने आप को जब विश्व कल्याणकारी की स्वमान में स्थित करते हो ना, तो अपने कल्याण की भावना से, और विश्व कल्याण कार्य तो शिव बाबा का है, हम तो निमित्त हैं, तो योग भी ज़रूरी है उसमें। तो बाबा कहते बाबा की याद के बल से और कल्याण की भावना के बल से आप विश्व को बदल देते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वो जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीज़ों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं। दुनिया में जादूगर क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए कुछ चेंज आ गया, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने और कराने वाले हो। हम जो अभी परिवर्तन करेंगे तो ये विश्व 2 युगों तक, और है ना, कोई भी विकार, कोई दुख की इसमें भासना नहीं होगी। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो। तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ इंटेंशन श्रेष्ठ है तो उस इंटेंशन में बाबा की आशीर्वाद समाई हुई होती है। जहाँ पर श्रेष्ठ कर्तव्य का संकल्प है, लक्ष्य श्रेष्ठ है, वो व्यर्थ जा नहीं सकता, क्योंकि बाबा की उसमें आशीर्वाद समाई हुई होती है ना। बाबा ने हमें कहा है तुम मुझे अपने प्लान मत बताओ, तुम मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करो, तो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ ना, है ना। तो बाबा कहते तुम अपने जो भी तुम कार्य करते हो उसमें तुम इस लक्ष्य, इस दृष्टि, इस वृत्ति को धारण कर लो कि ये विश्व कल्याण अर्थ किया जा रहा है, तो फिर बाबा तो साथ ही खड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। भूल कब होती है? जब आप स्वमान में स्थित नहीं रहते तो भूलें होती हैं, क्योंकि फिर आप करण करावनहार की याद में श्रेष्ठ कर्म करने की बजाय परिस्थिति या माया के चक्कर में पड़कर विकर्म करने लगते हैं। क्योंकि जहाँ बाबा की याद नहीं है वहाँ ज़रूर है कि माया अपना खेल खेलने लगती। अपने आप को भूलना ये भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वो अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। सामने वाला आपको पहचाने ना पहचाने, आप मत भूलो आप कौन हो। पोजीशन। बाबा कहते हैं कि जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं वो भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं।
दुनिया में कहते ना, भक्ति वाले भी अच्छे लोग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्या सामने रखते हैं वो? कि हमारे देवी देवता देख रहे हैं, ठीक है। वो जो सोचता है देवी देवता देख रहे हैं, वो भी पाप कर्म से छूट जाता है। तो जो हम देवता बन रहे हैं, हमें याद रहे, तो हम कैसे छूटेंगे नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कारण क्या होता है कि जो नौधा अर्थात सच्चे भक्त हैं, वो सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। और इष्ट शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। इष्ट माना होता है इच्छा पूर्ण करने वाले। तो सोचते हैं अगर ये रुष्ट हो गए तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको सामने रखने के कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन भी जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगे। हाँ सोचो, वो तो हमारी स्मृति को साथ रखते हैं, वो भी पाप कर्म से बच जाते हैं। हम अपनी रियलिटी को साथ रखें तो क्या बन जाए। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। मर्तबा क्या है? मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याण मेरा कर्तव्य है। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में सामने वाले आत्मा को कुछ प्राप्ति हो मुझसे, ये हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं अपना मर्तबा और कर्तव्य सदा सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार ही धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वो कब करेंगे ना। संगम युग में स्मृति स्वरूप का सुख भी तो मिलना चाहिए, तो वो कब करेंगे? या ऐसे ही कभी भूला कभी याद किया में चलेगा? हाँ, स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप है ना। हाँ, तो क्षत्रिय बनना छोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? स्मृति स्वरूप के साथ कौन सा शब्द आता है? नष्टो मोहा। नष्टो मोहा नहीं है तो स्मृति स्वरूप नहीं। अगर सब कुछ बाबा का नहीं है तो फिर बाबा ने जो मुझे दिया वो याद नहीं रहेगा, फिर तो जो मेरा है वो याद है। तो जब मैं बाबा का हूँ तो बाबा मेरा है ना। जब मेरे को तेरा किया ही नहीं है तो बाबा का दिया स्वमान कैसे याद रहेगा। जब अपना कुछ बाबा को नहीं दिया तो बाबा का दिया हुआ स्वमान भी हमें धारण नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो, इसीलिए वो खुशी वो नशा नहीं रहता। क्योंकि देखो, मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो मैंने किसी का अनुभव सुना था। वो कहते कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो शरीर को तो काफ़ी चोटें लगी। तो मैंने अपने आप से पूछा, मैं अभी भी आत्मा हूँ? हाँ। मेरा बाबा अभी भी साथ है? हाँ।
तो मैं आत्मा, मेरा बाबा इतना ही है ना, तो कुछ खोया है नहीं। तो फिर जो इमीडिएट हेल्प मिली तो रिकवरी हो गई बॉडी की, और खोया तो कुछ था ही नहीं, तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो मैंने सोचा ये तो बढ़िया है, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। तो मैंने भी इसको ट्राई किया, है ना। तो जब ट्राई किया तो देखा कि इट वर्क्स, क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है तो सारा संसार क्या है, मैं ठीक मेरा बाबा ठीक, है ना। दुनिया में भी क्या होता है, जिसको संसार समझते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहेंगे ना तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, अपने चारों बच्चों को इकट्ठे करेंगे और चल पड़ेंगे। उनको क्या मतलब है कोई दूसरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाबा कहते तुम्हारा संसार क्या है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो यहाँ से अपनी ठीक करो। हाँ, कुछ नहीं, जो भी हुआ उसको ठीक कर लेंगे, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसमें हमारा दिल नहीं दहलना चाहिए, है ना, क्योंकि दिल तो दिलाराम के पास है ना, तो दिल नहीं दहलती, बाकी सब कुछ होता है। बाकी तो ठीक है, कारोबार है वो तो सेवा है, कारोबार है, व्यापार है, व्यवहार है, वो चलता रहता है, उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, उसको आप ठीक सदा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नष्टो मोहा की स्थिति ऐसी होती। तो बाबा कहते हैं अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो, नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं ये अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना ये सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे नहीं हुए हैं व देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। जब देह के ही मोह को नष्ट नहीं किया है, अभी भी सर्दी गर्मी दर्द और कंफर्ट और एसी बंद एसी चालू से तकलीफ होती है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं एसी चलाना है लेकिन बंद है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे। तकलीफ हुई माना भान में, कोई बाहर की चीज़ मुझे फ्लक्चुएट कर दे इमोशनली तो मैं उसके भान में हूँ। नहीं, पोक, डोंट गेट पोक्ड, उसके लिए जो करना है वो करो। बाबा ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, करो, जो सिचुएशन है उससे डील तो करोगे ना। डील नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, भागोगे क्या। यू आइदर फेस इट और रन अवे, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, जो है वो तो है ना। तो ना भागना है ना कुछ करना है, आपको तो डील करना ही है। लेकिन डील फ्रॉम व्हाट प्लेस। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं और मेरा बाबा है, सब ठीक है, नाउ आई विल डील विथ इट। सामने वाला भी एक आत्मा है जिसका कल्याण मुझे ही करना है, भले ही आज वो उस तरफ खड़ा है लेकिन कल वो इस तरफ खड़ा होगा, समझे। तो बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा कहाँ तक हुए, और देह अभिमान आता है तो सिद्ध होता है कि देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्टो मोहा ना होने के कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं उन्हों को भी नष्ट कर देते हो। अगर वहाँ से नष्टो मोहा नहीं है तो यहाँ वाला नष्ट हो जाता है, समझे। काम में नहीं लगा सकते हो, मिलती तो सभी को है ना। कौन ऐसा है जिसको बाबा की शक्तियाँ नहीं मिली, सबको मिली। हाँ, तो कल तो सारी इस पे क्लास भी हुई। लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। इसलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद का लेवें तो क्या कहेंगे। बेहद बाप के बच्चे संगम युग में क्या कमाया, इतने जोड़ी कपड़े, इतने जोड़ी जूते हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं और ये प्रॉपर्टी बनाई है, बस यही है।
तो भगवान से क्या मिला हो, तो लौकिक बाप भी दे ही देता है। हाँ, बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना ये बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है ना। हद का भी गंवाना नहीं है, लेकिन हद के चक्कर में बेहद का नहीं गंवाना। चीज में प्रॉब्लम नहीं है, चक्कर में प्रॉब्लम है ना, समझ आए? चक्कर और टक्कर में प्रॉब्लम है। चक्कर में मत रहो, सब चीजें संभालो, करो। बाबा ने तो लौकिक कारोबार भी करने को कहा है ना, नहीं कहा ऐसा तो नहीं, कोई श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में अपनी शांति गंवा देना, ऐसे भारी हो जाना कि अमृत वेले नींद आ जाए, क्लास में टाइम से ना पहुंचे, बैठे हैं तो सुनाई ना दे, वो क्या हो गया? हद के चक्कर में बेहद को गंवाना। तो हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट ठीक चले और फिर हम सब चीजें संभालें। तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता है। अधिकारी है ना हम। अधीन माना कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव हमारे को दुखी ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर दे अंदर। अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। ये रचना है ना, हम सत्युग बना रहे हैं। प्रकृति हमारी रचना है। आत्मा परमात्मा के अलावा सब कुछ प्रकृति है। दृष्टि से सृष्टि बनती है, अवस्था से व्यवस्था बनती है। ये रचना है। रचना के अधीन हम नहीं होते। हम अपने अधिकार में हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में हमें सागर थालियां भर भर के ला के देगा, रत्नों की थालियां। तो बाबा कहते हैं अधिकारी अधीन नहीं होते रचना के। तो बाबा कहते बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमज़ोर बना देते हो। फिर क्या होता है? बार बार इन्फेक्शन पकड़े तो कमज़ोरी आ जाती है ना। कमज़ोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते, फिर छोटी बात भी बड़ी लगेगी अगर कमज़ोर हो गए। और बातें तो बहुत आएंगी ना, विश्व परिवर्तन होगा। आप कभी सोचते हो 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकार इकट्ठे विनाश लीला का डांस होगा? हाँ? और उसमें बाबा हमें क्या लक्ष्य देते हैं? तुम नज़र से निहाल करेंगे आत्माओं को। उस केओस में एक आत्मा आपके सामने आएगी और शरीर छूटेगा ना, तो मुक्ति को पाएगी। तो बाबा कहते हैं कि कमज़ोर आत्मा हो जाती है ना, तो छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन कमज़ोर कैसे होते हैं? ऐसे फ्लक्चुएट होने से कमज़ोर होते। और फ्लक्चुएट नहीं होंगे तो क्या होगा? हर बात अनुभवी बनाती, हर बात शक्ति भरती, हर बात हमें दृढ़ निश्चय में पक्का करती है ना। दुनिया में भी कहते हैं व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो बाबा कहते हैं तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं कि जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है, तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो? ये बात 76 की पहले होती थी ना, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन अभी भी बात एक्यूरेट ही है। बाबा की वाणी सदा एक्यूरेट ही होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो, वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। 4 वर्ष विस्मृति के संस्कार को विदाई दे दो, सदा स्मृति स्वरूप।
हाँ, वरदान है, 4 वर्ष में संपूर्ण बन जाएंगे। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। बाबा कहते 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दिला सकते हो? सबको हिम्मत दिला देते हैं। अपने टाइम पे क्या होता है, अपने को भी हिम्मत दिलाओ। तो बाबा कहते तो आज देखो, ये भी ना एक माया की बहुत बड़ी मत है। हम द्वापर युग से सुनते हैं मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप मेरा ध्यान रखो। जब मैं आपका ध्यान रख सकता हूं तो अपना क्यों नहीं रख सकता? दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। आप दूसरे को कंफर्ट कर सकते हैं तो अपने को क्यों नहीं कर सकते? आप दूसरे को उमंग उल्लास दिला सकते हैं तो अपने को क्यों नहीं दिला सकते? वही बातें तो जो आप दूसरे को कहते हैं वो अपने को कहनी है ना, है कि नहीं? बाबा कहते ये भी एक माया की बहुत बड़ी मत है ना। मैं दूसरा रोएगा तो मैं उसे शांत कर सकता हूँ, मैं रोऊंगा तो दूसरा आएगा शांत करने। क्यों? जब मैं उसको कर सकता हूँ तो खुद को भी कर सकता हूँ, है ना। तो बाबा कहते कि नहीं, या तो ऐसे कहेंगे कि आई टेक केयर ऑफ यू, यू टेक केयर ऑफ मी, या कहेंगे ठीक है फिर तुम अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रखूँगा। हाँ, तो नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ तो मैं तुम्हारा भी रख सकता हूँ। एक से भले दो, क्यों नहीं रख सकते? हमारे पास अपना ध्यान रखने की भी शक्ति है, दूसरे का भी ध्यान रखने की शक्ति। हाँ, तो बाबा कहते तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि कभी किस रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। और माया का सबसे पहला स्वरूप क्या है? कमज़ोर संकल्प, है ना। कमज़ोर संकल्प माना जिनमें स्वमान नहीं है। हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते, हम एलिवेटेड थिंकिंग करते हैं। अगर स्वमान नहीं है तो वो कमज़ोर संकल्प। तो बाबा कहते कि तो 4 वर्ष के लिए कंगन नहीं बांध सकते हो। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। हाँ, राखी बांधते हैं, कहते हैं आप आज से ये विकार छोड़ दो, और अपनी राखी कहाँ गई? बताए ना, स्मृति स्वरूप बार बार स्थित करना पड़ता है। ये कैसा है पता है? वो जो पानी के टैप नहीं होते आजकल, ऑन करेंगे 2 मिनट में, 30 सेकंड में ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, ये वैसा ही है। ऑन करेंगे फिर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करो फिर ऑन करो, धीरे धीरे उसका सेंसर खराब हो जाता है ना, फिर वो ऑन ही रहता है। ये वो है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिन्हों को नॉलेज नहीं उनको भी राखी बांधते हो, बाबा कहते हैं। और जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वो श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शिव शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या ये प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो? क्या अंत तक कमजोरी और कमी को ही अपना साथी बनाना चाहते हो? आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। वो भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते 4 वर्ष तो करो, उसमें परिवर्तन कर दूंगा, बस 4 वर्ष तुम अपने को परिवर्तन करो। 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है व मुश्किल है। औरों को तो बड़े फोर्स फलक से ये पॉइंट्स देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फकुर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने के फलक और फकुर नहीं रख सकते हो। तो आज से कमज़ोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए तो विदाई दे दो, कम से कम। अब देखो बाबा कितना स्मार्ट
है ना। बाबा बहुत स्मार्ट है। बाबा को कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो आपको हर वर्ड पढ़ना पड़ता है। तो पहले बाबा कहते 4 वर्ष के लिए, फिर कहते हैं कम से कम 4 वर्ष के लिए तो कर दो। हाँ, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष आपके लिए 4 सेकंड है ना। अभी यहाँ हो, अभी अभी वहाँ हो, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप। इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब कल से फरिश्ता की बात सुन रहे हैं, आज वरदान में भी फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता तो बनना पड़ेगा। अब बाबा हड़बड़ा रहा है, देखा है ना। हाँ, माता पिता हड़बड़ाते हैं तो बच्चों को जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इस समय इतना नज़दीक, जब समय इतना नज़दीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नज़दीक है ना। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाते हैं। ये जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट या छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो, क्या है? थकावट और आलस, है ना। कौन करेगा अभी? हाँ, थक गए, बहुत हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो। तो क्या कहना है? बस अभी अभी मंजिल आने वाली, और प्राप्ति भी। सतयुग जाना है कि नहीं जाना है? उठो, करो। हाँ, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ। प्लान बनाते हो अपना रोज़, आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं, क्या नहीं करना है का भी प्लान बनाते हैं, लेकिन क्या करना है, कौन सी स्थिति में रहना है, कौन से श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होना है। तो बाबा कहते हैं, और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। फिर बाबा कहते हैं ना, खाली प्लान नहीं बनाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में भी लाते जाओ। ओके, ओम शांति।